हेलो गाइस, आज मैं टचिंग यू नाम की ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत जीनू से होती है। जीनू एक शॉप में जाता है जहां उसे एक टी शर्ट बहुत पसंद आती है, लेकिन इस टी शर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है। सेल्स गर्ल कहती है कि वो थोड़ा डिस्काउंट दे सकती है और जीनू को ये टी शर्ट खरीद लेनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर पीस है और अब बस एक ही पीस बाकी है। तो जीनू इस लड़की को कान में टच करता है और वो देख पाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। असल में जीनू के पास एक साइकिक पावर है कि वो जब किसी को टच करता है तो उस इंसान की फ्यूचर देख पाता है। तो जीनू इस लड़की को कहता है कि उसे पता है वो झूठ बोल रही है और ये शर्ट कोई रेयर पीस नहीं है, ऐसे ही और बहुत सी शर्ट स्टोर में रखी है। तो जीनू इस शर्ट को और कम प्राइस में खरीद लेता है। जाने से पहले जीनू इस लड़की को कहता है कि वो काम करते वक्त ध्यान से करे, उसकी उंगली कट सकती है। और जब ये लड़की अंदर दूसरे शर्ट लाने जाती है तो सच में इस लड़की की उंगली थोड़ी सी कट जाती है। तो इस लड़की को लगता है कि जीनू कौन है, उसे कैसे पता है कि ऐसा होने वाला था। आगे जीनू ओयोंगडाल के कैफे में जाता है। ओयोंग जीनू का फ्रेंड है। योंगडाल कहता है कि एक कस्टमर जीनू का वेट कर रही है। जीनू जाता है कस्टमर के पास और ये कस्टमर जीनू से पूछती है कि क्या उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। जीनू इस लड़की के हाथ को टच करता है और देख पाता है कि ये लड़की अपने बॉस से परेशान होकर जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसके बॉस हमेशा उसको गलत वे में टच करते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द बॉस को जॉब से निकाल दिया जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगेगा उस पर। जीनू ये बात इस लड़की को कहता है और बताता है कि उसे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, जो सुनकर ये लड़की बहुत खुश होती है। इसके बाद हियोंग और उसकी फ्रेंड कैफे में आती है। योंगडाल को हियोंग पर क्रश है। हियोंग वही लड़की है जिसे जीनू ने शॉप के बाहर वही ब्यूटीफुल ड्रेस में देखा था। योंगडाल ऑर्डर लेने हियोंग के पास जाता है तो हियोंग की फ्रेंड कहती है कि यहाँ पर जो साइकिक है उन्हें उनसे बात करनी है। तो जीनू उनसे बात करने जाता है। हियोंग की फ्रेंड जीनू को बताती है कि हियोंग एक लड़के को बहुत पसंद करती है और उसे डेट कर रही है और बहुत ही जल्द वो लड़का अब्रॉड जाने वाला है काम के लिए, लेकिन उसने अभी तक हियोंग को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। तो हियोंग जानना चाहती है कि ये लड़का उसे कब प्रपोज करेगा। जीनू हियोंग की हाथ टच करता है और उसे हियोंग की फ्यूचर दिखाई देती है। जीनू एकदम से घबरा जाता है। वो हियोंग को बताता है कि अभी प्रपोजल के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, हियोंग की जान खतरे में है। जीनू ने विजन में देखा था कि हियोंग की मौत हो जाती है कहीं ऊंची सीढ़ियों से गिरकर, इसलिए वो हियोंग को वैसी जगह से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन हियोंग और उसकी फ्रेंड को लगता है जीनू बस उनसे ज्यादा पैसे लूटने के लिए झूठ बोल रहा है और दोनों ही कैफे से चली जाती है। जीनू योंगडाल को बताता है कि हियोंग की जान खतरे में है। योंगडाल जीनू को हियोंग जहाँ काम करती है वही जाने कहता है ताकि जीनू वहाँ काम करके हियोंग पर नजर भी रख सके और हियोंग को सेफ रख सके। अगले दिन जीनू वहाँ जॉब ले लेता है। जीनू ने अपनी हेयर स्टाइल काफी चेंज किया था जिस वजह से हियोंग और उसकी फ्रेंड जीनू को पहचान नहीं पाती। वो देखता है एक आदमी हियोंग को ही घूर रहा है, लेकिन जीनू के देखते ही वो आदमी चला जाता है। जीनू हियोंग के साथ क्लोज होने की कोशिश में लगा है ताकि वो हियोंग को दोबारा टच करके ये पता लगा सके कि हियोंग की मौत कहाँ और कैसे होने वाली है। लेकिन जीनू के बहुत कोशिश के बावजूद वो हियोंग को टच नहीं कर पाता। काम खत्म होने के बाद दोनों घर जाने लगते हैं। हियोंग उसे पूछती है कि वो अभी पढ़ाई कर रहा तो जॉब क्यों ली। तो जीनू झूठ बोल देता है कि उसके पेरेंट्स गांव में हैं, काम करते हैं और जीनू अपनी ट्यूशन फीस के लिए उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और इसलिए उसने जॉब ली। हियोंग अपने पेरेंट्स के बारे में बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है जब वो छोटी थी, जो सुन के जीनू को बहुत दुख होता है। ह्योनसू आता है और हियोंग को साथ ले जाता है। ह्योनसू हियोंग का बॉयफ्रेंड है। जीनू भी योंगडाल के कैफे में जाता है और कहता है कि कुछ पता नहीं लग पाया क्योंकि किसी अनजान लड़की को टच करना इतना इजी तो नहीं और जीनू हियोंग के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन जीनू काम पे जाकर बहुत एक्साइटेड है। स्टोर के ओनर आके कहती है कि आज शाम को वो लोग जीनू के लिए वेलकम पार्टी रखेंगे। पहले तो जीनू मना करता है लेकिन ओनर इंसिस्ट करने लगती है। तो जीनू देखता है ओनर के हाथ टच करने पर कि वो चिल्ला के हियोंग को पुकार रही
रही है। जीनू डर जाता है, लगता है शायद आज ही हियोंग के साथ कुछ होने वाला है। शाम को सभी पार्टी में जाते हैं और जीनू वहां से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन बॉस उसे रोक लेती है। वहां कुछ आदमी आते हैं जो उन्हें इतना शोर मचाने से मना करते हैं। जीनू उनसे बात करने जाता है और उसकी बहस हो जाती है उनसे। एक आदमी जीनू को मारता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उठता है तो देखता है ऑफिस की लड़कियां और वो आदमी सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। बस हियोंग जीनू के साथ बैठी है। तभी हियोंग की ओनर अचानक से उसे चिल्ला के पुकारती है और फिर डांस करने लगती है। जीनू पूछता है वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही, तो हियोंग कहती है वो जब ड्रंक रहती है तो ऐसा करती है। तो जीनू समझ पाता है कि उसने विजन में देखा था वो यही था। जीनू और हियोंग दोनों को ही इतनी शोर पसंद नहीं, तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक पार्क दिखती है जहाँ झूला था। जीनू और हियोंग उस झूले में उठ के झूलने लगते हैं और जीनू बस हियोंग को बहुत प्यार से देखने लगता है और हियोंग भी उसे देखी जा रही थी। और फिर हियोंग झूले से उतरकर चली जाती है, शायद उसे ऑकवर्ड लगने लगा था। अगले दिन जीनू हियोंग के लिए एक शू खरीदता है, क्योंकि हियोंग को पूरे दिन खड़े होकर काम करना पड़ता है और ऐसे पूरे दिन हील्स पहनने पर हियोंग के पैर में बहुत दर्द होता है। तो जीनू हियोंग के लिए शू खरीदता है ताकि हियोंग आराम से काम कर सके। वहाँ हियोंसू आता है और हियोंग उसके साथ चली जाती है। हियोंग की फ्रेंड आके जीनू को पूछती है कि क्या वो हियोंग को लाइक करता है, जिस पर जीनू कहता है ऐसा कुछ नहीं है। हियोंग की फ्रेंड कहती है कि वो भी अपने लाइफ में बहुत लोनली है, उसके लाइफ में कोई लड़का नहीं है, जिस पर जीनू उसकी फ्यूचर देख के बताता है कि बहुत ही जल्द कोई लड़का हियोंग की फ्रेंड को प्रपोज करेगा, लेकिन ये लड़का काफी यूनिक तरीके में गाना गा के डांस करके प्रपोज करेगा। हियोंग के फ्रेंड को लगता है जीनू बस मजाक कर रहा है। फिर जीनू उसी बस में उठता है जिस बस में हियोंग है और दोनों साथ बैठते हैं। हियोंग बहुत थकी थी और वो जीनू के कंधे पर सर रख के सो जाती है। जीनू हियोंग के हाथ को पकड़ता है और उसे विजन में दिखती है कि जब हियोंग सीढ़ियों से गिरती है तो वहाँ पे कोई और इंसान भी मौजूद होगा, यानी हियोंग को कोई जानबूझकर मारना चाहता है। अगले दिन जीनू काम में जाता है, लेकिन वहाँ हियोंग नहीं थी। हियोंग ह्योंसू से मिलने जाती है। हियोंग परेशान है कि ह्योंसू ने अब भी शादी की बात नहीं की, तो वो खुद ही इनडायरेक्टली पूछने लगती है। तो ह्योंसू टॉपिक चेंज कर देता है। ह्योंसू हियोंग को घर तक ड्रॉप करता है और वहाँ पे जीनू भी था जो छुप के उन्हें देख रहा था। हियोंग को जीनू दिख जाता है तो वो पूछती है जीनू यहाँ पर क्या कर रहा है। जीनू कहता है कि वो सामने ही रहता है और यहाँ पर बस वॉक करने आया है। ह्योंसू चला जाता है और हियोंग को अपसेट देखकर जीनू पूछता है कि वो अभी अभी डेट से आई है तो अपसेट क्यों। हियोंग कहने लगती है कि वो शादी करके सेटल होना चाहती है, लेकिन शायद ह्योंसू शादी नहीं करना चाहता। हियोंग कहती है कि वो इतनी डेस्परेट है शादी करने के लिए, शायद ह्योंसू को ये पसंद नहीं और शायद ऐसी लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं होगी जो प्यार के लिए शादी के लिए इतनी डेस्परेट हो। तो जीनू कहता है ऐसी बात नहीं है, हियोंग ट्रू लव डिजर्व करती है। हियोंग घर चली जाती है और जीनू जाने लगता है और वहाँ उसे वही आदमी दिखाई देता है जो एक दिन हियोंग जहाँ काम करती है वहाँ आके हियोंग को अजीब तरीके से देख रहा था और आज वो हियोंग के घर के सामने है। जीनू को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उस आदमी को पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। उस आदमी को टच करते ही जीनू को फ्यूचर दिखाई देती है कि यही आदमी हियोंग को किडनैप करने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि जीनू उस आदमी को रोक पाता वो आदमी उस पर हमला करके भाग जाता है। ये बात जीनू हियोंग की फ्रेंड को बताता है। जीनू पूछता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो हियोंग से नफरत करता है, तो उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा कोई नहीं है, हियोंग इतनी अच्छी है, कोई उससे नफरत क्यों करेगा। हाँ, कुछ ऐसे लड़के जरूर हैं जिन्हें हियोंग पर क्रश है, लेकिन वो लोग ऐसे साइको भी नहीं है कि हियोंग को स्टॉक करने लगे। फिर जीनू देखता है हियोंग कहीं जा रही है और हियोंग वही ड्रेस पहनी थी जो जीनू ने विजन में देखा था और उसे पता चलता है आज ही वो आदमी हियोंग को किडनैप करने वाला है।
जीनू फौरन हियोंग को कॉल करता है और वहां से वापस आने के लिए कहता है। हियोंग समझ नहीं पाते कि जीनू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। हियोंग के पास दूसरा कॉल आता है तो वो जीनू का कॉल रख देती है और दूसरी कॉल रिसीव करती है, और तभी वही आदमी पीछे से आके हियोंग को किडनैप करने की कोशिश करता है। उसी वक्त जीनू आके हियोंग को बचा लेता है और ये आदमी फिर से जीनू पर हमला करता है। पुलिस के आने पर यह आदमी भाग जाता है। वहाँ ह्योंसू भी आता है जो इस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरफ हियोंग बहुत ज्यादा रोने लगती है। हियोंग को लगता है कि जीनू बहुत इंज्योर्ड है। जीनू हियोंग को हक करता है और कहता है वो ठीक है। जीनू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और चेकअप करने पर पता लगता है जीनू को कुछ रिब्स फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं। जीनू ह्योंसू से पूछता है कि क्या पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा है। ह्योंसू कहता है वो अभी पुलिस स्टेशन से ही आया है और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। जीनू रिकवर होने के बाद कैफे में जाता है। यंगडाल पूछता है कि जीनू अब वहाँ काम करने क्यों जाना चाहता है। अब तो हियोंग खतरे में नहीं है। जो उसे मारने की कोशिश में था उस इंसान को तो अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या जीनू हियोंग को लाइक करता है जिस वजह से वो फिर से वहाँ जाना चाहता है। जिस पर जीनू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जीनू के इतने ओवररिएक्ट करने पर यंगडाल को उस पर शक होने लगता है कि शायद जीनू को हियोंग से सच में प्यार है, लेकिन बस वो ये बात एडमिट नहीं करना चाहता। जीनू काम में जाता है और हियोंग की फ्रेंड नोटिस करती है कि हियोंग भी जीनू को लाइक करने लगी है। आज यहाँ पे एक फैन मीटिंग है। जेसिका मिलो आएगी यहाँ जो एक ग्लोबल मॉडल है और उसी के लिए बहुत तैयारी की जा रही है, लेकिन जेसिका का उसके मैनेजर के साथ किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है जिस वजह से जेसिका यहाँ से चली जाती है। अब बहुत लोग भी आ चुके हैं जो जेसिका से मिलने चाहते हैं, तो सभी परेशान हो जाते हैं। उसका मैनेजर जेसिका को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। तभी जीनू मैनेजर को कहता है कि वो जेसिका को ढूंढने में मदद कर सकता है और मैनेजर के हाथ को टच करता है और उसे फ्यूचर की एक विजन दिखाई देती है और पता चलता है कि जेसिका कहाँ हो सकती है। और पार्ट 1 यहीं पे एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।